हेलो फ्रेंड्स, हम आपका अपने पाठशाला चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बेटा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मौलिक अधिकार के विषय में, जिसमें हमने समता या समानता का अधिकार पढ़ा दिया था। हमको लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आपको टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने उसमें समता या समानता के अधिकार के हर अनुच्छेद को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। बेटा, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है बेटा, हम आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बटन को ओके करके, रेड बटन को ओके करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अभी आते हैं बेटा हम स्वतंत्रता के अधिकार पर। हमने सारे हिंट आपके लिए लिखे हैं। अगर हो सकता है वीडियो में क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन हम आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में हर पॉइंट को बताएंगे। अगर आप केयरफुली उसको सुनेंगे तो किसी भी किताब को या बुक को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, कोई नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप सुनेंगे आपको पूरा लर्न आ जाएगा। अब बेटा हम आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि आदि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी एवं विरोध के में संरक्षण। अब बेटा इसमें ये 5 पॉइंट आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भी कुछ अधिकार हमको मिले हुए हैं, उसके बारे हम आइए जानते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे आपको टोटली रिवाइज हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को स्थान दिया गया है, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हम बेटा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को कहीं भी स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है, हमें कोई बाध्य नहीं करेगा कि आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है। हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन वो विचार किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के अपमान भरे शब्द ना हो। इसकी स्वतंत्रता हमको मिलती है किस अनुच्छेद में? वाक एवं विचार अभिव्यक्ति की इसमें मिलती है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। अब आते हैं शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता ये आता है बेटा अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना करें जिससे समाज को, किसी लोगों को नुकसान हो। तो ये अधिकार हमको मिलता है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। फिर आते बेटा तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता ये हमको अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मिलती है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी यूनिटी बना सकते हैं, कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं। हमको कानूनी रूप से अधिकार है, लेकिन वो इलीगल ना हो, कोई उसमें गैर कानूनी कार्य ना हो, तो हमको स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। बेटा आगे है भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की व्यवस्था स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है। क्या है बेटा? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है क्या है? भारत राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण। भारत के, अगर हम भारत के निवासी हैं तो क्या हम कहीं भी पूरे भारत में, भारत के किसी भी राज्य में
संचरण के लिए, घूमने के लिए वहां पर जा सकते हैं। ये हमारा कानूनी अधिकार है, हमको कोई रोक नहीं सकता है। ये किस आर्टिकल में है? 19(1) घ में, अनुच्छेद 19(1) के घ में। बेटा पांचवा है निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम किसी भी राज्य में जाकर जमीन लेकर वहां अपना घर बना सकते हैं, वहां किराए पे रख सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक बेटा, अगला है कोई भी वित्तीय आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। हमें भारत के नागरिक हैं, हमको स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अगर यदि हमको कोई रोकता है, बाध्य करता है कि हमको यहाँ पर कार्य नहीं करना है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम आते हैं। दूसरा था हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में, दूसरा था दोष सिद्धि आदि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। और दोष सिद्धि क्या है बेटा? इसमें कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसमें क्या था, अगर कोई अधिकारी, जब तक उसका कोई भी अपराधी है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता है, उसको अपराधी नहीं माना जा सकता है। जब तक उसने जिस अपराध को किया है, जब तक उसको स्पष्ट ना किया जाए कि ये अपराध इसी व्यक्ति ने किया है, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। अगला है दोहरे दंड में संरक्षण ना, अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत। दोहरे दंड से क्या तात्पर्य है? दोहरे दंड से तात्पर्य है कि जैसे एक बार किसी अपराध के लिए किसी को दंड दिया गया है, जैसे आप किसी ने चोरी की है, डकैती की है, कुछ भी की, वो जेल चला गया है, तो उसको उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें एक बात आती है कि अगर उसने अपराध किया है, उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और उसको दंड नहीं दिया गया है, लेकिन बाद में उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, वो अपराधी साबित हो जाता है, तब तो उस व्यक्ति को अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा, लेकिन दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें है बेटा आत्मसंरक्षण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है बेटा? इसमें किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध क्या करने के लिए? साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप जो है प्रूफ लाइए, आप अपराधी हैं, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, वो स्वतंत्र है। अगर आपके विपक्ष पार्टी के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए, तो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। आपने कत्ल किया है तो आप प्रूफ लाइए, ठीक है, उसमें उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा है बेटा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। जैसे किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अगर मान लीजिए उसने कई सारे कत्ल किए हैं, हमको जीवन जीने का अधिकार है, हमको मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसने विधि के खिलाफ कार्य किया है, उसने कानून के खिलाफ कार्य किया है, तो उसको क्या है? उसको सजा मिलेगी, उसको मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है बेटा, इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार, 1978 मेनका गांधी भारत बनाम संघ विदेश भ्रमण के अधिकार को भी 1978 में मूल अधिकार में शामिल किया गया। अगर कोई व्यक्ति है जो सक्षम है, विदेश जाना चाहता है, विदेश कार्य करना चाहता है, तो भारत सरकार से वेरीफाई कराकर यहाँ से वो बाहर जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये भी मूल अधिकार में शामिल किया गया है। अब इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बेटा एकांतता का अधिकार, अगर हम चाहें, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोगों समाज में रहना है लोगों को, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमको समाज में रहना है, हमको अकेले घर बना के रहना है, हमको एकांत में रहना है, हमको अकेले जीवन यापन करना है, हमें शादी नहीं करनी है, इसके लिए हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, ये हमारा अधिकार है। दूसरा है सड़क पर व्यापार करना। देखिए हम लोग आते जाते सड़क पर देखते हैं कई सारे गुंटी वाले, दुकान वाले, ऐसे दुकानें लगाए रहते हैं,
वो उनका अधिकार है तब तक जब तक अतिक्रमण ना हो, उनकी वजह से कोई दुर्घटना, एक डिस्टेंस बनाकर, एक दूरी बनाकर, निश्चित दूरी बनाकर वहां पर सड़क पर व्यापार करने का हमारा अधिकार है। क्योंकि अगर हम निचले वर्ग के या किसी भी वर्ग के हो, हमारे पास जमीन नहीं है, जीविका नहीं है, तो हम वहां सड़क पर जाकर व्यापार कर सकते हैं। ये हमको अधिकार दिया गया है। ठीक है बेटा। शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक भारत के सदस्य हो चाहे जो यहाँ के निवासी हो, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है बेटा। निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई अपराधी है या कोई व्यक्ति है जो किसी कानूनी प्रक्रिया में फंस गया है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने हिसाब से किसी लॉयर को हायर कर सके, किसी वकील को ले सके, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करेगी और ये सहायता मांगना हमारा अधिकार है। अगर हमारे पास वकील नहीं है, लॉयर नहीं है, तो हम सरकार से मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसमें आता है बेटा गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अगर कोई महिला गर्भवती है, उसका लिंग परीक्षण कराया जाता है, अगर लड़की होती है गर्भपात कराया जाता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हम अगर चाहे, महिला चाहे, इसके खिलाफ आंदोलन कर सकती है, क्योंकि वो उसका जीवन जीने का अधिकार है और उस बच्ची को समाज में लाने में, दुनिया में लाने का भी उसका अधिकार है। बेटा हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं, शिक्षा का अधिकार। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और बेटा सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। कितने सारे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जूनियर स्कूल चल रहे हैं, इंटर कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उसमें प्रोवाइड की जा रही है। उनको खाना, कपड़ा सब दिया जा रहा है। और जो है बेटा ये हमारा अधिकार भी है। अगर हम कहीं पर जाते हैं, किसी विद्यालय पर, सरकारी विद्यालय है जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है, अगर वहाँ पर हमसे किसी भी प्रकार के पैसे की, धन की मांग की जा सकती है, हम उसके खिलाफ जो है बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा अधिकार है। अनुच्छेद 51 का के खंड टा के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, सभी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना उनका मूल कर्तव्य है। किसमें जोड़ा गया है? 11वां मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का के खंड टा के तहत। ठीक है बेटा। तो हम आखिरी चलते हैं, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण बेटा ऐसा क्या होता है, हमारे समाज में कुछ तो लीगली होते हैं, मतलब अपराधी होते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती फंसा दिया जाता है, अपराध कोई और करता है, दंड कोई और भोगता है, उसमें क्या, हम उसमें भी हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में हम जानकारी करके अपने अधिकारों को जान सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानना। गिरफ्तारी का, अगर हमको आपने गिरफ्तार किया है तो आप रीजन बताइए, आप नोटिस लाइए, आपने क्यों गिरफ्तार किया है। बिना किसी कारण के आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बिना किसी कारण के आप हमको कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कारण जानना हमारा अधिकार है। हम जो आए हैं, जो हमको गिरफ्तार करने आए हैं, उनसे हम कारण जानेंगे, रीजन जानेंगे। अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उनका कोई भी अधिकार नहीं है कि हमको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा है बेटा अपने रुचि के अधिवक्ता से परामर्श लेना भी हमारा अधिकार है। अगर हमको डाल दिया गया है कारावास में, अगर वहां से हमें कोई थोप नहीं सकता है, आपको इन्हीं अधिवक्ता से, इन्हीं वकील से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। हम जिससे चाहें, जिसको चाहे, जिस वकील को चाहे, अपनी रुचि के अनुसार उसको हायर कर सकते हैं, उसको अपना केस दे सकते हैं। ये हमारा पूरा अधिकार है। अगर हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं, ऐसा होता है कि हम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, आपको इन्हीं वकील से आपको अपना केस सॉल्व कराना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा अधिकार है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है थोपा नहीं जा सकता। हमें स्वतंत्र रूप से अपना अधिवक्ता चुनने
का अधिकार है। एक टॉपिक और आता है बेटा, इसमें 24 घंटे के अंदर अगर हमको मान लीजिए पकड़ लिया गया है, उठा लिया गया है या थाने में बंद कर दिया गया है, कुछ भी है, तो 24 घंटे के अंदर हमको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर हम निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर हमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो हम जिन्होंने हमको गिरफ्तार किया है हम उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया। अब एक बार इसके पांचों पॉइंट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाकी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं, इसको आप फिर से ध्यान देंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि आदि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। ठीक है बेटा, आप जो है इसको एक बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां तक आपको समझ में आए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर दूसरा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे। हम आपके कमेंट्स का, लाइक का, शेयर का इंतजार करेंगे। अगर आपने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम आपको अगले अधिकार के विषय में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको जैसे हम वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बेटा नमस्कार।